अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और ऐसी अजीम बादशाहत अता फरमाई जो दुनिया में किसी और को नसीब ना हुई। कुरान करीम बयान करता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर इख्तियार दिया गया और उन्हें परिंदों की बोली समझने का इल्म अता किया गया। उनका लश्कर इंसान, जिन और परिंदों पर मुश्तमिल बेस्ड होता था और सब मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन के साथ चलते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी इस अजीम कुदरत पर कभी गुरूर नहीं करते थे, बल्कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते और फरमाते थे, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। एक सफर के दौरान हजरत सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो हुदहुद नजर नहीं आया। इस पर हजरत सुलेमान ने सख्ती से फरमाया, तारांकन, मुझे क्या वजह है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो गायब हो गया है? अगर वो बगैर किसी वाज़े दलील के गायब हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़बह कर दूंगा, और अगर वो कोई रोशन दलील लेकर आया तो फिर मामला और होगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज किया, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आप नहीं जानते। मैं मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं। मैंने वहां एक औरत को देखा जो हुकूमत करती है, उसे हर किस्म की दुनियावी नेमतें दी गई हैं और उसका एक अजीम तख्त है, मगर मैंने उसे और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखा दिए हैं और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारांकन, हम देख लेंगे कि तुम सच कहते हो या झूठ। मेरा ये खत ले जाओ और इसे उनकी तरफ डाल दो, फिर उनसे अलग होकर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। वो खत अल्लाह के नाम से शुरू होता था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसमें लिखा था, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमाबरदारी के साथ मेरे पास आ जाओ। जब वो खत मलिकाए सबा के पास पहुंचा तो उसने अपने दरबार में कहा, ऐ मेरे सरदारों, मुझे एक बाइज्जत खत दिया गया है। ये खत बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, सुलेमान की तरफ से है। मलिका ने कहा कि जब बादशाह किसी बस्ती में जंग के साथ दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, इसलिए मैं पहले एक तोहफा भेजकर देखूंगी कि सुलेमान का रवैया क्या है। जब वो तोहफे हजरत सुलेमान के पास पहुंचे तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल के जरिए मदद देना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। तुम अपने तोहफों पर खुद ही खुश रहो। फिर फरमाया, तारांकन, वापस जाओ। अगर वो ना आए तो मैं उन पर ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हजरत सुलेमान ने अपने दरबार में फरमाया, ए दरबार वालों, तुम में से कौन है जो मलिका का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो फरमाबरदारी के साथ यहां पहुंचे? एक ताकतवर जिन्न ने कहा, मैं आपके अपनी जगह से उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन एक ऐसे शख्स ने जिसे किताब का इल्म दिया गया था, उसने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आता हूं। कुरान बयान करता है कि एक लम्हे में वो तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। ये देखकर आपने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। जब मलिकाए सबा वहां पहुंची तो उसे एक ऐसे महल में दाखिल होने को कहा गया जिसका फर्श शीशे का था। मलिका ने उसे पानी समझकर अपने पांव से कपड़ा उठा लिया। तब हजरत सुलेमान ने फरमाया, ये शीशे से बना हुआ महल है। इस मौके पर मलिकाए सबा ने पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। यूं मलिका सबा ने शिर्क को छोड़कर तौहीद को कबूल कर लिया। ये वाकया इस बात की रोशन दलील है कि हक तलवार या दौलत से नहीं, बल्कि हिकमत, दावत और अल्लाह की कुदरत के इजहार से दिलों में उतरता है, और यही अंबिया अलैहिस्सलाम का रास्ता है।